अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल आज फिर जो है वो चीमा जी की वीडियो है, मतलब डीडी रिएक्ट पे। और क्योंकि लोग सार और जो चीमा जी है ना, उनकी जोड़ी जो है वो बड़ी बेहतरीन लगती है, क्योंकि वो चीमा जी जो है वो किसी ना किसी बात पे रोते रहते हैं और लोग सार जो है उनको जवाब देते हैं फिर सबूत के साथ। टाइटल है जी, वाई चीमा जी क्राइंग ओवर इंडियाज न्यूक्लियर पावर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पहले शक्लान इकबाल सो गया स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डॉक्टर कमर चीमा एक बार फिर बड़े परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस परेशानी से वो निकलें कैसे। वैसे वो हर चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन परेशानी इस बार पता है क्या हुई है? परेशानी इस बार ये हुई है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया गया और पीएम मोदी ने हर बार की तरह, मतलब जो भी पीएम होता है वो 15 अगस्त को लाल किले से अपना जो भाषण होता है वो देता है, बताता है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, लक्ष्य क्या होगा। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें होती हैं। तो वहां से लाल किले से मोदी जी ने एक ऐलान किया और ऐलान किया न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग। अब जैसे ही न्यूक्लियर शब्द आता है ना, पाकिस्तानियों की मतलब शरीर में जहां भी बाँछें होती हैं वो खिल जाती हैं। अरे अरे, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर। तो चीमा जी की बाँछें भी खिल गई। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो उन्होंने कर्नल शैलेंद्र सर को इनवाइट किया कि सर आइए जरा बात करते हैं। तो पहले मैं आपको पीएम मोदी की वो बात सुनाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या बातचीत हुई। और फिर जरा मैं भी रिसर्च करके अभी आया हूँ ना, पूरा रिसर्च लेकर आया हूँ, फिर एक एक करके बखिया उधेड़ी जाएगी, पता ही ना आपको। चलिए पहले वो पीएम मोदी की बात सुन लीजिए। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है। यानी पीएम मोदी ने कहा कि भाई हम जो है वो फॉसिल फ्यूल से हम बाहर निकलना चाहते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी पर हम फोकस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये आज की कोई बात नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है। फॉसिल फ्यूल पे, ग्रीन एनर्जी पे हम बहुत लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से हमें हटना है, उस पर डिपेंडेंसी को कम करना है। इसीलिए देखिएगा कि हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं सोलर पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और भी मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों पर। और पूरी दुनिया जानती है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए भारत कितनी कोशिशें कर रहा है। मैं आपको इसका एक सबूत देता हूं। देखिए, ये पिछले साल एनडीटीवी की खबर है 16 जुलाई 2025 की, पिछले साल की खबर, 1 साल हो गया इसको। क्या लिखा है? इंडिया अचीव्स 50% ग्रीन एनर्जी माइलस्टोन 5 years अहेड ऑफ पेरिस अग्रीमेंट टारगेट। पेरिस में जो जलवायु पर अग्रीमेंट हुआ था, जिससे शायद बाद में अमेरिका वापस हट गया, भारत नहीं हटा, तो क्लीन एनर्जी की बात हुई थी, जिससे भाई धरती के वायुमंडल को बचाया जा सके। तो जो 5 साल आगे हैं, जो हमें टारगेट मिला था, जो भारत ने टारगेट तय किए थे कि भाई हम क्लीन एनर्जी में हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, उससे हम 5 साल आगे चल रहे हैं। यानी कि जो टारगेट 5 साल बाद अचीव होना था वो 5 साल पहले हमने कर लिया। ये कर रहा है इंडिया। जो ऑफिशियल डेटा था उसके मुताबिक जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 484.8 गीगावाट, इसमें से 234 गीगावाट जो है वो कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जैसे सोलर, विंड, लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। 234 गीगावाट, ये पिछले साल की खबर थी। लेटेस्ट खबर क्या आई? साल भर में क्या बदला? साल भर में बदला सर ये कि सोलर पावर्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी पास्ट 300 गीगावाट। Milestone helps meet 60% of 500 gigawatt target by 2030। 2030 में जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, उससे एनर्जी जो जनरेशन कर रहे हैं वो 500 गीगावाट का है।
जो ग्रीन एनर्जी का पुश है, और हमने 60% अचीव कर लिया, 300 गीगावाट कर लिया। इसमें सोलर पावर 164.6 गीगावाट, विंड पावर 58.1 गीगावाट, हाइड्रो पावर लार्ज एंड स्मॉल 57.2 गीगावाट, बायो पावर 11.7 गीगावाट और न्यूक्लियर पावर अभी हमारा 8.8 गीगावाट है, जिसे आने वाले टाइम पे हमें 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। 100 गीगावाट। देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम मोदीज 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट, व्हाई इंडिया नीड्स मोर पावर फॉर एआई चिप्स एंड डेटा सेंटर्स। देखिए सरकार को पता है कि हमारी पावर नीड्स बढ़ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर यानी कि जो चिप्स हैं, माइक्रोचिप्स, उनका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, उसको बहुत सारा पावर चाहिए। एआई का बहुत बड़ा बेस बन रहा है, एआई के लिए बहुत सारा पावर चाहिए। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उसके लिए बहुत सारा पावर चाहिए। तो हमारी पावर नीड्स बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ग्रीन एनर्जी का पुश है, और इसलिए आपने देखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। पिछले नहीं 2 साल पहले जो एनपीसीआईएल के चीफ हैं बीसी पाठक थे उस समय, उन्होंने कहा था कि इंडिया विल कमीशन ए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एवरी ईयर, तब जाकर हमारी नीड्स शायद पूरी हों। और जो हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फेज 2 वाला हमने कर दिया है न्यूक्लियर एनर्जी में, वो तो कमाल का काम किया है। तो ये सारी डिटेल्स थी, लेकिन अब चीमा जी को कुछ और उसमें लग रहा है, तो आइए जरा देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खिताब किया आज, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं, और वंदे मातरम भी गाया गया है जो कि आज तक पहले नहीं गाया गया। क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मतलब क्या न्यूक्लियर में कोई नया धमाका करने जा रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर हमारी पॉलिसी आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि आपने जो पहला डॉक्टर चीमा, मतलब ये क्या लॉजिक है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और आप धमाका करने जा रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का धमाके से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका होने का मतलब समझते हैं आप डॉक्टर चीमा? चेरनोबिल का नाम कभी सुना है आपने? जाकर पढ़िए चेरनोबिल के बारे में क्या हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर और धमाका एक जगह नहीं हो सकता। यह तभी एक जगह होता है जब हम बम की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, न्यूक्लियर, समझ रहे ना आप, जो आप कहते हैं एटॉमिक वाहिद, एटॉमिक मुल्क है, वहां पे धमाके की जरूरत होती है और वो डिस्ट्रक्शन में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का संबंध कभी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर और धमाका बिल्कुल आग और पानी 2 चीजें हैं जो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर धमाका शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मींस कि आप चाहते हैं कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर फूट जाए और लाखों लोग मर जाएं, रेडिएशन फैल जाए। इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में। मैं समझ रहा हूं कि आप बात को कहां घुमा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। पहला पार्ट कवर अप कर लिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर लेना चाहते हैं, उसके बाद वाला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हमें उसमें पूरा करना है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट अपने आप में एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां अगर हमारी जैसी कंट्री को देखा जाए तो एक काफी हद तक हमारा डीजल इंजन के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, और उस डीजल की अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसका 80% बाहर से आता है। सो अगर हम न्यूक्लियर लेते हैं तो ना केवल हमारे को फायदा होता है, हमारा पैसा बचता है, एंड व्हाई नॉट, एक ऐसा रिसोर्स जो कि अबंडेंस में बिजली पैदा कर सकता है, एनर्जी पैदा कर सकता है, तो वो इस्तेमाल करने में क्यों ना। हम तो कह रहे हैं हम विंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक ही चीज सुनी, उनकी दूसरी नहीं सुनी। उन्होंने सोलर के बारे में भी कहा, और सोलर वाला स्कीम उनका इस समय सबसे पॉपुलर चल रहा है इंडिया के अंदर। सो मानिए मेरी बात, इट इज फॉर एक्सक्लूसिव सिविलियन एंड प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल यूज ऑफ नॉट ओनली द कंट्री इंक्लूडिंग द वर्ल्ड, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिसके अंदर पॉल्यूशन कम होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट है ना, न्यूक्लियर की आप एनर्जी लेना चाहते हैं, आप ना तो एनपीटी के मेंबर हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान भी नहीं है, और ना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। यूरेनियम भी मार्केटों में बिक रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। तो डू यू थिंक द वर्ल्ड शुड ट्रस्ट इंडिया? दैट्स अ क्वेश्चन। मेरे लिए तो जारी बात है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियर की चीजें जो हैं, और अगर आपकी फौज के भी देखें
तो आपको याद होगा वो कहते नहीं हमारे मिसाइल भी निकल जाते हैं हमारे हाथों से, हमें पता नहीं चलता। तो यूरेनियम का भी डाटा जो है वो कई दफा इंडियन मार्केट्स में मिलता है, ठीक है। तो डू यू थिंक आईईए अगर आपको नहीं वो स्पेस दे रहा, ये स्पेस दे रहा है, तो जो बाकी मुल्क जो भी हो रहा है, आपको लगता है कि इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन इंटेलिजेंसिया ये कैपेबल है कि आपकी जरूरत तो जरूर है कि आप बड़ा मुल्क हैं, चाहिए दिस एंड दैट, लेकिन आप लोग इस काबिल हैं कि इन चीजों को होल्ड कर सकते हैं? बिकॉज डाटा कुछ और बात करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की चीजें भी निकल जाती हैं, डाटा भी चोरी हो जाता है और यूरेनियम भी मार्केट्स में बिकता है। तो इस सेंस में जरा पूछ रहा था, प्लीज काइंडली जरा इसमें। जी जी नहीं कर्नल शैलेंद्र बाद में बताएंगे। नहीं, ये क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं अपनी बातों से कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम अनसेफ हैं, हमारा डेटा लीक हो जाता है, हमारे बाजार में यूरेनियम बिकता है। डॉक्टर चीमा थोड़ा पढ़ लिख कर आए हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते यार, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते। डेटा लीक हो गया, उससे क्या हुआ था? कौन सा डेटा लीक हुआ था? वो पढ़ा था आपने जाकर? नहीं। अच्छा, बाजार में हमारे यूरेनियम मिलता है? बिल्कुल मिलता है, यूरेनियम तो हर जगह मिलता है, क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल डॉक्टर चीमा सिर्फ बम बनाने में नहीं होता है। थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं ना तो आपको पता होता है कि यूरेनियम का इस्तेमाल बम बनाने में सिर्फ नहीं होता है। और यूरेनियम कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे हाथ यूरेनियम लगी तो मैं एटम बम बना लूंगा। एक टर्म होता है यूरेनियम इनरिचमेंट, और दैट इज बहुत वो साइंटिफिक प्रोसेस है। मेरे हाथ यूरेनियम लग जाए ना तब भी मैं बम नहीं बना सकता सर। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी बम नहीं बना सकता यूरेनियम हाथ लग जाए तो, क्योंकि उसके पास यूरेनियम इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और यूरेनियम इनरिचमेंट ना मदरसों में नहीं की जाती, वरना बम वहां भी बनने लगते, एटम बम। दिक्कत यह है, रिसर्च करनी चाहिए। और सर वैसे ये बताइए, इंडिया की मुझे एक खबर बता दो कि आप यूरेनियम स्मगलिंग में पकड़े गए हो किसी और जगह पर। आप पकड़े गए, आप पकड़े गए। खबर बताता हूं, डॉन की ही खबर है सर, आप ही के अखबार की, 2023 की 11 जनवरी, जरा पढ़िए। यूरेनियम पैकेज allegedly originated in Pakistan seized by British police at Heathrow। हीथ्रो एयरपोर्ट पर सर 11 जनवरी 2023 में एक पैकेट पकड़ा जाता है। वो पैकेट यूरेनियम का होता है, और वो यूरेनियम ओरिजिनेट कहां हुआ था जी? पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान से वो चीज शिपमेंट जो है वो वहां पर गई थी। और आप कह रहे हैं कि भारत के न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनसेफ हैं। अच्छा सर, आपके कौन से सेफ हैं? हमारे बहुत सेफ है। आपने आईएई की बात की है ना, अच्छा रुकिए। आपका जो कैनप 2011 में घटना हुई थी, हैवी वाटर लीकेज की घटना हो गई सर। न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज की घटना बहुत बड़ी होती है। फुकुशिमा में लीकेज हुआ था, पता है ना आपको जापान में क्या पंगा हुआ था उसमें। फिर कैनप में 2017 में सेम हैवी वाटर लीक के बाद कर्मचारियों का रेडिएशन एक्सपोजर हो गया। इसको अनसेफ बोलते हैं सर। चश्मा 2021, देश भर में पावर ब्रेकडाउन हुआ, 4 रिएक्टर्स आपके प्रॉब्लमेटिक हो गए। मतलब वो पता नहीं क्या हो जाता, पावर मिलना बंद हो जाए उसे। तो साइबर इंसिडेंट्स हुए हैं, आपके साइबर अटैक्स हुए हैं। न्यूक्लियर प्लांट के सेंसिटिव सिस्टम डेटा के सफल कंप्रोमाइज का सार्वजनिक प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे साइबर अटैक्स हुए। आपने डेटा ही रिलीज नहीं किया कि क्या गया क्या नहीं गया। और आप कह रहे हैं कि दुनिया को भरोसा नहीं है, दुनिया आप कैपेबल नहीं है। आप कितने उस ग्रुप में पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर से संबंधित है? देखिए मैं लिस्ट देता हूं ना सर, यहां तो फैक्ट बजाऊंगा ना। एनएसजी के मेंबर हम भी नहीं, आप भी नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, ठीक है सर। एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप भी नहीं, हम भी नहीं है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसमें हम है, 2016 से मेंबर हैं, आप नहीं है। वसनार अरेंजमेंट 2017 से मेंबर हैं, आप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 2018 से हम मेंबर हैं, आप नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया से हमारी डील भी हुई है यूरेनियम सप्लाई की। आईएईए, चलिए आप भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं। सीटीबीटी हम दोनों नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हम दोनों के पास है। एनएसजी 2008 न्यूक्लियर वेवर, जो नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसमें से वेवर हमें मिला है, आपको नहीं मिला है। तो कौन ज्यादा कैपेबल है, कौन ज्यादा सेफ है, और कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है? हम, क्योंकि दुनिया भरोसा कर रही है। मैंने आपको गिनवा दिया।
आप पर नहीं है भरोसा दुनिया को सर। भरोसा होता तो DW में यह आर्टिकल नहीं छपता, पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑब्सेशन अ रीजन फॉर कंसर्न। कभी भारत के बारे में आपने ऐसे आर्टिकल पढ़े जो कंसर्न जताया गया हो? पाकिस्तान इनडायरेक्ट रोल इन नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, DW फिर बोलता है। कभी आपने सुना हो कि भारत के लिए ऐसी खबर छपी हो कि हमने किसी रोग नेशन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश की हो? कभी सुना हो आपने? बताइए ना सर। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और छोड़िए, 2005 की खबर है, 10 मार्च की, पाकिस्तान एडमिट्स न्यूक्लियर एक्सपर्ट ट्रेडेड विथ ईरान। ईरान को आपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे, आपने एडमिट किया। द पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एडमिटेड टुडे दैट अब्दुल कदीर खान, द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, गेव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ईरान बट इंसिस्टेड द गवर्नमेंट न्यू नथिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपका बंदा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो ईरान को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचता है, और आप कह रहे हैं हम वो हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम जिम्मेदार देश नहीं है। शेख रशीद ने कहा था एसोसिएटेड प्रेस को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में, आप हमें बात ठहरा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी थी, AQ खान, फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब एंड डीलर ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट्स, डाइज एट 85। डीलर ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट्स, शर्म नहीं आती आपको ये बात बोलते हुए? बात करते हैं आप। वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर छापता है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान हु सीक्रेटली सोल्ड न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी। बेचा आपके देश ने, आपके साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बात करते हैं आप कि हम जिम्मेदार देश नहीं है, हम कैपेबल नहीं है। ये क्या खबर है, पढ़िए। यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन 6 पाक कंपनीज अनसेफगार्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। अमेरिका ने 6 पाकिस्तानी कंपनीज पर बैन लगाया जो अनसेफगार्ड न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रही थी। सर जी जिनके घर शीशे के होते हैं ना डॉक्टर चीमा, कपड़े वो लाइट बंद करके बदलते हैं, वरना नंगी पूरी दुनिया को दिखती है। और आप लोग ऑलरेडी नंगे हो। और बाजारों में भारत में मिलता है यूरेनियम। अच्छा जी, आपको पता है, पढ़ लिख कर आते हैं आप, यूरेनियम का इस्तेमाल और कहां कहां होता है? नहीं आते तो मैं बताता हूं। देखिए, बियॉन्ड द बम वेयर यूरेनियम इज यूज्ड। न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, चलो ये अलग बात हो गई। एरोस्पेस एंड एविएशन में, जहां पे डिप्लेटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, डेंस मटेरियल फॉर काउंटरवेट्स एंड बॉलास्ट इन सम एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, शीशा जहां बनता है वहां पे यूरेनियम के कंपाउंड यूज किए जाते हैं। सेरामिक्स और ग्लेजेस में, सेरामिक्स जो होती है ना, वहां पे यूज किए जाते हैं। रेडिएशन शील्डिंग में यूज किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में, लैब से वहां पर यूज होती हैं। जियोलॉजिकल डेटिंग एंड रिसर्च में उसको यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज में यूरेनियम आइसोटोप्स यूज होते हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो सर, यूरेनियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में नहीं मिलती, मिलती है, क्योंकि इसके इतने इस्तेमाल हैं। सिर्फ बम बनाने में नहीं होता। और यूरेनियम में मुझे मिल जाए तो वो उसे बम नहीं बना सकता दुनिया में ऐसे तो फिर हर कोई बम बना चुका होता अब तक, है कि नहीं? और AQ खान को बेचना नहीं पड़ता न्यूक्लियर सीक्रेट्स। आप न्यूक्लियर पर ही पूरा डिस्कशन कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक NPT की बात है, वेल सिंस यू योरसेल्फ सेड इट, तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि NPT में जब आप ही नहीं है तो ये सवाल पूछने का मॉरल राइट शायद आपके पास कम होगा हमसे। और रही बात ट्रैक रिकॉर्ड की, तो सबको मालूम है कि न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड किसका कितना अच्छा है और कितना बुरा है। न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका न्यूक्लियर पॉलिसी जिंदगी में क्या है, उसको आज मैं डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहूंगा। आज एक अच्छे मूड का सवाल है, इस वजह से। जहां तक बात आती है कैपेबिलिटी की, मैं मानता हूं, वी आर नॉट पाकिस्तान कि जो हाई हेडेड चले कि उनके पास सब चीज की काबिलियत है, उसके आगे कोई काबिलियत डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ कैपेसिटी एंड काबिलियत, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट मेरा शान बान आन है। मैं चाहता हूं, मैं हमेशा जिस लेवल जिस दर्जे पर मैं चलता हूं, मेरी कंट्री वो उससे और ऊपर जाना चाहती है। हम कहीं पर भी ये कहने को तैयार नहीं है या इस तरह का घमंड दिखाने को तैयार नहीं है कि हम कैपेबिलिटी वाइज वी हैव रीच्ड द ब्रिम, कैपेबिलिटी वाइज या कंसेप्ट वाइज ऑल्सो, कि कोई और नया कंसेप्ट इसके अलावा हो ही नहीं सकता। जिसको हम बोलते हैं ना कि हम अपनी काबिलियत की
उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जहां से ऊंचा जा ही नहीं जा सकता। जहां पर हमारे यहाँ बड़े एक अच्छा सा डायलॉग है, आज ही हमने उसको डिसाइफर भी किया। हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना वो इंग्लिश की कहावत होती है, जिसका मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ कि इफ यू एम फॉर मून यू माइट रीच द स्टार्स, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजों के यहाँ पर। इंडिया में क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमने इसका इंटरप्रिटेशन लिया है कि अगर हम मून को एम करते हैं तो हम मंगल और सूरज तक जाने की कोशिश करते हैं। बड़ा सीधा सीधा बात है, इसलिए कैपेबिलिटी वाइज कहीं कोई डाउट नहीं है। यस, आपका वो कंसर्न जो आपने बोला है कि कहीं वो डाटा लीक आउट हो गया है, मुझे मालूम है आप किस डाटा की बात कर रहे हैं। आप जिस डाटा की बात कर रहे हैं दैट इज दी आउटसाइड, जो पेरिफेरल डाटा जो रिलायंस ने अपना डिक्लेयर किया था, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इनसाइड डाटा। एंड जहां तक IAEA का सवाल है, अगर IAEA अगर किसी भी तरह से इंडिया को एक थ्रेट पाता तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हमारे साथ उस यूरेनियम से रिलेटेड एग्रीमेंट्स करने के लिए तैयार है। आपका ही US माय बाप हमारे खिलाफ अपने सारे न्यूक्लियर सैंक्शंस जो उसने लगाए थे उसने विड्रॉ भी कर दिए। सो इट इज अप टू यू नाउ कि आप इसे कितना इस्तेमाल खुद करना चाहें या अपने पड़ोसी देश को करने दें। चलिए सर, वीडियो खत्म हो गया और डॉक्टर चीमा ये भूल गए कि आपके यहाँ की मेंटेलिटी क्या है। न्यूक्लियर पावर आपके यहाँ सेफ नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है। इसके मैंने आपको सबूत दे दिए, अभी और सबूत देता हूं जो आपकी पॉलिटिकल फुलिशनेस करती है। बाकी तो मेरे पास बहुत सारे सबूत है सर। आप मुझे एक इंडियन लीडर का नाम बताइए जो सरकार में रहते हुए या वैसे रहते हुए उसने कहा कि हम पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, या कभी पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी हो उसने। एक पाकिस्तान का मैं गिनवाता हूं, ये देखिए जरा। 2 जुलाई 2026, बिलावल वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर विथ इंडिया ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। बिलावल भुट्टो ने, ये बड़ी पार्टी का बंदा है ये आपके, वो धमकी देता है। वो भी इस्लामाबाद में सेमिनार चल रहा था जो वो आपका IWT पर, उस पर। यह खबर देखिए, पाकिस्तान हैज एटम बम, पाक मिनिस्टर शाजिया मरी थ्रेटन्स इंडिया विथ न्यूक्लियर वॉर। मंत्री ने धमकी दी। ठीक, पाकिस्तान मिनिस्टर, ये 2020 की खबर है, मिनिस्टर शेख रशीद अहमद थ्रेटन्स इंडिया विद द न्यूक्लियर वॉर। मंत्री, फिर से मैं बोल रहा हूं, आम राह चलता हुआ बंदा या आप जैसा बंदा बोले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन ये आपके यहां की पावरफुल एलीट है जिनके पास कंट्रोल है, वो बोल रहे हैं। इमरान खान 2019 में 18 दिसंबर, इमरान खान थ्रेटन्स इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर ओवर सिटीजनशिप लॉ। सोचिए, आपका PM धमकी दे रहा था। आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर बोला पिछले साल अगस्त में 2025 को, वी विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विथ अस। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट इन USA, क्या आधी दुनिया को लेकर हम खत्म हो जाएंगे। और छोड़िए, 16 जून 2025 ईरान ने क्लेम किया, जो मोहसेन रेज़ई है उसने क्लेम किया कि पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल इफ इट्स यूजेस न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट अस, क्लेम्स ईरान। यानी कि आपने ईरान को बोला होगा कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे अगर आपके खिलाफ हुआ तो। जरा मुझे ये बताइए डॉक्टर चीमा कि इसको क्या रिस्पॉन्सिबल होना कहते हैं कि मेरे पास बम है और मैं धमकाता फिर रहा हूं सबको। भारत को आपने इतनी बार धमकियां दी हैं पिछले कई सालों में, भारत ने कितनी बार धमकियां दी है, तो जिम्मेदार देश कौन हुआ, भारत हुआ या पाकिस्तान? जिम्मेदार पॉलिटिशियंस कहां के हुए, भारत के हुए, पाकिस्तान के हुए? हम इतने सारे न्यूक्लियर ग्रुप में हैं, आप नहीं हैं, तो भरोसा किस पर है IAEA को, भारत पर कि पाकिस्तान पर? एक्सपर्ट्स आपके लिए लिखते हैं कि कंसर्न है, भारत के लिए नहीं लिखते। ये फर्क है डॉक्टर चीमा। और आपका कोई प्रोपेगेंडा, कोई नैरेटिव, तो कर्नल साहब ने आराम से आपको जवाब दिया, प्यार से जवाब दिया। वो 15 अगस्त का दिन था इसलिए, वरना मैं तो सबूतों के साथ रगड़ता हूं जी सीधे। और बोल दीजिए मैंने एक भी फैक्चुअल बात न की हो तो, और सबूतों के साथ। आपके देश की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके देश के पावर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो सेफ नहीं है। आप बार बार धमकी देते हो कि बम मार देंगे, बम मार देंगे, बम मार देंगे, और आप हमसे कहते हो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम हैंडल नहीं कर सकते। IAEA हमारे ऊपर शक कर, अबे तुम्हारे ऊपर शक करता है बे,
पढ़ लिख कर आया करो, और नहीं तो ऐसे ही बेइज्जत हो गए तुम फैक्ट के साथ। गुस्सा दिला दिया। जब इलॉजिकल बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। लॉजिकल बात किया करो आप, तब तो बात समझ में आती है। फंस गए थे ना बीच में, नहीं भारत तो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, तभी आपका दिमाग का एनपीटी का तो मेंबर पाकिस्तान भी नहीं था, और लटपटा गए। आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से मतलब आईएईए हमारे यहां सैंक्शन लगा देगा, बोलेगा कि नहीं न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं चलेगी? अपने न्यूक्लियर हथियारों की चिंता करो, तुम्हारी न्यूक्लियर पावर छिनने वाली है, आज नहीं तो 10 साल बाद सही। चर्चाएं चल रही हैं, डीडब्ल्यू ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, तुम्हारे लिए ही बनाई थी, जिस पर बड़ी मिर्ची लगी थी तुम्हें, याद है कि नहीं है? वो तुम्हारा वो कौन है वो लीडर, लबैक वाला, कहता है कि एक कर्जा ले लो, और कर्जा ले तो दूसरे हाथ में बताओ कि देखो हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है हमारे पास, दिखा दो, नहीं देंगे वापस कर्जा। ये तो मेंटालिटी है तुम लोगों की। और तुम कहते हो कि भारत रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, भारत कैपेबल नहीं है, भारत की चीजें सेफ नहीं है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जवाब सही लगा कि नहीं लगा? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हमारे आठवीं सासों का पूरा जो कंट्रोल है वो राणा साहब के पास है। राणा साहब के पास है। So, यूरेनियम go की ahead. अपनी शाप है इनकी। ये दोनों मेरे साथ ही काम कर रहे हैं दुकान पे। मैंने तो तकरीबन 4 साल पहले ही छोड़ दी थी। इसका जो है ना वो ये पार्टनर है ना, पार्टनरशिप है। मैंने 4 साल पहले छोड़ ये नहीं छोड़ सकता। चले जी, इसको नशा लगा हुआ है यूरेनियम का। चले ये जी, यूरेनियम सूंघता है। ये गलत बात है। खैर जोक्स आर अपार्ट, मजाक चल रहा है, लेकिन अली भाई वाली बात जो है वो serious है। अपनी तो हम बात तो कर रहे हैं। खैर नहीं, आपकी बात सीरियस है ना, वो सीरियस हाँ, होता है। बिल्कुल, आप आप तो भर के पीते हैं यूरेनियम को। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान में इंडिया में चीमा साहब ने जो है इल्ज़ाम लगाया है, और आलोक सर जो है फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल के लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे भाई कि मोदी साहब ने वहाँ पे क्या लेके एक दमदार किस्म की तकरीर जो है वो की है, और उसमें उन्होंने अपने एनर्जी सोर्स को लेकर कि किस तरह हम जो है उसको क्या लेके अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में हो रही हैं। लोग सर ने कहा आईटी का शोबा जो है वो ऊपर जा रहा है, उसके लिए हमें जो है वो लाइट जो है उसकी ज़रूरत है, और सोर्स ऑफ एनर्जीज कहाँ से हम जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह और कितनी होगी, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2-4 चीज़ें जो हैं उसमें मुख्तलिफ जो है बताई, जिसमें हम सोलर पैनल्स जो हैं वो देख चुके हैं, और एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट जो है उसके लिए भी बेहतर है ये चीज़ें, और मतलब पोल्यूशन कम होती है तो वो भी सेफ साइड रहती है। इन्होंने कहा कि उस पे बात हो रही थी, और हमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके ऊपर काम करना है, और एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है 8 पॉइंट कुछ मेरे ख्याल में वहाँ से आ रही है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे, उनके थ्रू जो है वो बिजली पैदा की जाएगी, तो उसको उन्होंने उस परसेंटेज को भी बढ़ाना है, और उस पर बात हो रही थी। तो चीमा साहब नो डाउट हमें भी इन रियलिटी, मैं भी कहूँ कोई जो है यहाँ पे सर्च करके नहीं आते इन रियलिटी, और इतनी डीप डाउन नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच लोग सर कि उन्होंने वो डिटेल जो है इन अ गुड वे प्रोवाइड की, और मेरे जैसे बंदे की नॉलेज में भी चीज़ों का इजाफा हुआ कि यूरेनियम जो है वो कहाँ कहाँ और यूज़ होता है, क्योंकि इन रियलिटी मुझे भी लगता था कि यार ये सिर्फ एक चीज़ में ही यूज़ होता है, लेकिन उसका प्रोसेस मुझे पता था, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में मैंने देखा है, वेब सीरीज़ जो है वो देखी है ऐसी कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह खालस जो है यूरेनियम जो है उसमें से वो फाउंड किया जाता है, निकाला जाता है खालस किस्म का, उसके थ्रू जो उसकी परसेंटेज भी देखी जाती है। तो बीच में अली भाई बात कर रहे थे कि ईरान के पास उस टाइम मेरे हाल में 60%, हमने वीडियोस भी की थी उसके ऊपर, जब अमेरिका पीछे लगा हुआ था ईरान के कि तुमने 60% कर लिया है, उन्होंने शो डाला हुआ था। तो मतलब वो परसेंटेज उसकी 100% होना ज़रूरी है, फिर आप एटम जो है उसको तैयार कर सकते हैं। I have 95 या 90% से मतलब ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो 90 की मतलब 100 की परसेंटेज है। मतलब चले वो तो प्रॉपर परसेंटेज हमें भी पता नहीं है, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं अपनी तरफ से
लेकिन इन्होंने बताया कि वो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में और जो है उसका यूज़ होता है, क्योंकि चीमा साहब ने स्ट्रेट अवे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो तो आपके बाज़ारों में बिकता फिरता है और ये और वो मुझे भी एक दफ़ा शॉक लगा, मैंने कहा हैं, मतलब ये चीज़ इन रियलिटी जो है वो बताना चाहिए। मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन के बैठ जाऊँ कि भाई बड़ी मुझे नॉलेज है, तो ज़ीरो नॉलेज है नो डाउट। और मुझे भी लगता था कि यार कि मतलब चीज़ इतनी कीमती चीज़ है और रेयर है, और ये मतलब किस तरह बाजार में बिक सकती है। ये तो चीमा साहब को भी सोचना चाहिए ना, अगर बाजारों में बिकती होती तो भाई हर कोई जो है वो हथियार गन वगैरह किस्म का किसी को मारने के यूज करने से जो है उसके घर में ही यूरेनियम भी फेंक देता। वो डाउट तो आता है भाई, लेकिन यूरेनियम जो है वो एक किस्म का कह लें कि एक मवाद है, उस मवाद में से खालस जो है यूरेनियम जो है उसे निकाला जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल पता नहीं, वो मैंने वीडियो देखी थी, अब मुझे डीप डाउन इतनी साइंस जो है वो नहीं पता, लेकिन यह है कि जो ऊपर ऊपर से सर्वस से मुझे समझ आया था कि एक मॉलिक्यूल जो है उसमें पता नहीं कितनी पावर होती है, कितनी कंट्रियों को कितने साल तक वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, जो मैं देख रहा था। और मतलब कि एक उसके एक सेल में इतनी पावर है, ठीक है। और भाई वो फिर खालिस्तान इकट्ठा किया जाता है अबाउट 80% 90%, तो फिर वो भाई जो एटम में यूज़ किया जाता है वो एटम फिर इसी तरह धमाका करता है और मेरे फिर ख्याल में नुकसान। बिजली में जो यूज होता है वो अलग है। एनर्जी में वो 60% तक शायद वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम्म, उसकी वो यूज हो जाता है। ये करेक्ट कीजिएगा, या उससे भी कम जो है वो वो। पता है, याद है एक प्रोसीजर हमने सुना था, वो जिसमें ये इन्होंने बताया था कि यूरेनियम जो है बकायदा एक प्रोसीजर है, और उसमें से फिर वो जो कह लें कि एंड पे जो चीज बचती है उससे वो जाके न्यूक्लियर बनता है। मतलब कितनी ही संख्या में यूरेनियम जो है उसको तैयार करके तो उसमें से फिर कोई और केमिकल निकाला जाता है, फिर वो चीजें यूज होती हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, तो इसमें और न्यूक्लियर बम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब ये नहीं है कि यूरेनियम जो है, साइंटिफिक यूरेनियम को, नाम हमें नहीं ना पता हाँ क्या यूज हुए थे, लेकिन वो ठीक कह रहा है कि ये वैसे ही है उसमें ना, से वो मतलब जो है फैक्ट एनरिचमेंट जो है वो किया इन्वेस्टमेंट की जाता है, बात हो खालिज रही है ना। किया जाता है, और हाँ, उसमें से जो एक किस्म का दूसरी जो जो चीजें होती हैं उनका एक नाम दिया हुआ है, कोड के साथ था वो वीडियो में, हाँ तो वो अलग हो जाते हैं ना, तब हाँ, ये उसके वैसे बाद ही यूरेनियम जो ऑयल है वो निकाला थोड़ा सा जाता है जो और है वो उसमें से मिलता फिर है। ग्रीस निकलता है, मतलब और डीजल अलग होता है, उसमें से भी वो हाँ चीज़ें बिल्कुल, जो है। खाम माल जैसे आता है, खाम हाँ, ऑयल जो आता तो है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें से निकलती हैं। तो ये वैसा ही है, प्रोसीजर है। लेकिन यह है कि एक अच्छी चीज़ है इंडिया कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर चीमा साहब का सवाल ये नहीं बनता था। बीच में पता नहीं इस सवाल के साथ कुछ और भी कह रहे थे, पता नहीं आपका वंदे यूरेनियम, मातरम जो है वो, वो तो खैर वो पहले वीडियो बना ली थी ना, तो मतलब वो उस पे तो उसके इसमें ऊपर बात भी नहीं हुई। मतलब बीच में फिर वो उसी चीज़ को इंक्लूड कर रहा है। भाई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अपनी, खासकर कह लें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है इंडिया वर्कआउट कर रहा है, और हम काफ़ी अर्सा पहले से देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इस चीज़ में बड़ी बढ़ोतरी की है, जिसमें कह लें कि सोलर पैनल्स जो हैं हमने ऑन फ्लोर भी देखे हैं, ऑन ग्राउंड मतलब प्रॉपर देखे हैं, पानी के ऊपर देखा है, बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ। तो इंडिया हर तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमें किसी से लेनी ना पड़े, हम निर्भर ना हो किसी के ऊपर, हम सेल्फ मेड हों। तो ये कोशिश तो अच्छी है। अगर इन रियलिटी देखा जाए, थोड़ा सा पीछे जाया जाए, पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ कि पास में हम देखें, तो हमें वही अब्दुल कदीर जो है जो न्यूक्लियर पावर बनाने वाला बंदा है, भाई वही उसी इंटरव्यू में कहता है, जियो का एक इंटरव्यू है, उसका क्लिप अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसमें स्ट्रेट अवे वो नाराज़ है इस पाकिस्तान से, उनकी हुकूमत से, जो भी इक़्तिदार में लोग आए जिन्होंने उसको पुश डाउन किया। तो उसका इंटरव्यू था, उसने उसमें था कि वो एक एंकर पूछता है कि मतलब आप सोर्स ऑफ एनर्जी इससे पैदा करेंगे, मतलब बिजली पैदा कर सकते हैं, कर, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं करना चाहूँगा इस कंट्री के लिए, ना मैं करना चाहता हूँ। तो वो एक बंदे की फ्रस्ट्रेशन भी थी, गुस्सा भी था। आई डोंट नो रियलिटी क्या थी, पीछे कहानी क्या थी, लेकिन वो बंदा उसने पहले ऑफर की थी, इसलिए एंकर ने सवाल किया, क्योंकि उसी बंदे ने कहा था, नवाज शरीफ का दौर था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने कहा था कि मैं एनर्जी की खपत जो है उसको पूरा कर सकता हूँ पाकिस्तान में, आप अपना सिस्टम ठीक करें, मैं सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इससे जो है वो पैदा कर सकता हूँ, डबल होगी, ठीक है, हमें बिल्कुल निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि इंडिया से पानी आएगा, हमें डैम जो है, तो एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, लेकिन हम करना नहीं चाहते।
क्योंकि उस वक़्त था कि अवाम को भूखा रखो, अवाम को नीचे रखो, और वो रेशो नीचे रहेगी जितनी उतनी हमारी एज़ अ रियाया हम इसको यूज़ कर सकेंगे, लॉन्ग टर्म के ऊपर इनके ऊपर हुकूमत कर सकेंगे, खा सकेंगे। वो एक प्रोजेक्ट इनका था, पॉलिटिशियंस का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ थी। उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया। पाकिस्तान में सारी सिचुएशन हुई तो लोग सर ने जी को मेंशन नहीं किया बीच में, लेकिन वो बेचने वाला क्या सिलसिला था वो हमें अभी भी रियलिटी पता नहीं है, क्योंकि आम आवाम तक कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी ये अपना स्टैब्लिशमेंट ने डील की थी, अमेरिका को पता चल गया, ईरान जो है वहाँ पे पहुंच गया। मैंने ये ना पिछले दिनों फेसबुक पे ये पोस्टें हो रही थी, हाँ, तो ईरान के पास पहुंच गया जी, ईरान जो है अमेरिका के पास पहुंच गया कि हमें ये दे रहे हैं, मतलब वहाँ से लीक हुई बात। तो वो ज़ाहिर है अमेरिका ने फिर पूछा पाकिस्तान से, पाकिस्तान मतलब सबूत मिल गए, तो फिर जो है वो नाम आ गया जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा था, मतलब बाकियों ने पल्ला झाड़ लिया। तो अब इसमें रियलिटी क्या है जी, अब वो इस्टेब्लिशमेंट या कोई सियासतदान बीच में शामिल था, या जो है अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो खुद ही जो है वो बेचना चाह रहे थे। तो ये अभी हमें भी नहीं पता, कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि पोस्टें कभी इस साइड कभी उस साइड आती रहती हैं। तो बाकी रही बात इंडिया भाई, 5 जो है वो न्यूक्लियर अपना प्लांट लगाना चाहता है, रिएक्टर। तो बिल्कुल ये होना चाहिए भाई, एनर्जी की खपत जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे जो है वो कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, तो उनके लिए एनर्जी जो है वो सबसे मेन सोर्सेज हो रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है वो लेके आने की बातचीत हो रही है। तो भाई एनर्जी सोर्सेज अगर होंगे, अगर वही डिपेंडेंसी वाले अगर सोर्सेज होंगे, तो फिर तो भाई महंगी पड़ जाएगी। तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना, तो इसीलिए जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो इंडिया जा रहा है। और नहीं तो पहले डीजल भाई यूज होता था, डीजल जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है, सारा इंपोर्ट किया जाता है, 80% इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो भाई वो डिपेंडेंसी है दूसरे मुल्कों पे। तो जिस वजह से जो है वो अगर डीजल आना बंद हो जाए, तो भाई एनर्जी की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। तो जिस वजह से पाकिस्तान में भी अभी डीजल पेट्रोल आना बंद हुआ, तो भाई पाकिस्तान में बिजली का उन्होंने कह नहीं दिया था कि 2.5-3 घंटे लाजमी रात को जाएगी। वो मतलब कि एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, तो वो इसी वजह से थी, क्योंकि वो बंद हो चुका था पीछे। तो डिपेंडेंसी जो है वो हमारी भी डीजल पे ही है ज़्यादा, या कोयले पे है। कोयले से भी जो है वो बिजली जो बनती है, उससे जो है पोल्यूशन बढ़ती है, डीजल से भी जो बनती है उससे भी पोल्यूशन बढ़ती है। तो लेकिन जो चीज़ें मतलब पोल्यूशन नहीं बना रही, वो ग्रीन एनर्जी में आती हैं, मतलब सोलर हो गया, विंड से हो गया, और दूसरा ये न्यूक्लियर से हो गया, और भी तरीके हैं, पन बिजली है। तो लेकिन ये है कि जो न्यूक्लियर है उससे अभी जो है वो इंडिया 8.8 जो है गीगावाट ले रहा है। तो इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट लेने का। तो इसलिए जो है वो 5 जो है प्लांट जो है बनाने की जो है वो उन्होंने घोषणा की है। और इस तरह इंडिया जो है वो 300 गीगावाट जो है बना पाएगा, जो इन्होंने सबूत दिया, 60% हो जाएगा 2030 से पहले पहले। तो 40% सिर्फ दूसरी एनर्जी से होगा। इससे माहौल में भी तब्दीली आएगी, दूसरे मुल्कों पे जो है डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है इंडिया, और पाकिस्तान पे भी होना चाहिए। और ये दूसरे मुल्कों पे या इंपोर्ट वाली चीज़ों पे जो है वो कम से कम जो है वो निर्भर होना चाहिए। और दूसरा जो कोयले से जो है बिजली बनती है, उससे भी बड़ी पोल्यूशन होती है। तो पाकिस्तान में कोयला तो निकलता है, लेकिन ये है कि कोयले की कायन निकालने भी हैं, और लेकिन वो माहौल को भी जो है वो गंदा कर रही है ना। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। ग्रीन फील्ड मतलब सोलर जो है वो लगाने चाहिए हर जगह। पाकिस्तान में विंड पावर के ज़रिए जो है वो लेनी चाहिए एनर्जी, और सोर्सेज से लेनी चाहिए। ग्रीन जो है वो एनर्जी लेनी हासिल करनी चाहिए। इससे माहौल ठीक रहेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। कल को अगर किसी के साथ आप किसी का युद्ध हो रहा है दो मुल्कों का, जिस तरह के हमने देखा ईरान का जो है वो युद्ध हुआ, तो भाई वो बंद हुई तो सप्लाई, तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो गई, एनर्जी कम होना शुरू हो गई, यहाँ पे बिजली जानी शुरू हो गई। वो सिर्फ सिर्फ इसी वजह से कि वो बंद हो गया आना। तो ये डिपेंडेंसी है ना, जब वो उन मुल्कों में कोई मुसीबत आएगी या कुछ भी होगा या रास्ता बंद होगा, तो यहाँ पे जो है मुसीबत आन पड़ेगी।
तो उस चीज़ों से निकलने के लिए इंडिया भाई आगे की सोच रहा है। इंडिया उस चीज़ में तरक्की कर रहा है कि जितना जो है डिपेंडेंसी से हटा जाए उतना बेहतर है, जितना माहौल को साफ किया जाए उतना बेहतर है। और पाकिस्तान इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए भाई कि किसी मुल्क पे डिपेंडेंसी होगी तो कल को कुछ भी युद्ध होते हैं, कोई वार शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान पे उस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए, कम से कम एनर्जी मिलती रहे पाकिस्तान में और सस्ती मिले। तो लेकिन हम जो है वो ज़ाहिर इंपोर्ट करके वो सारी बनाते हैं, तो मैं बनती भी महंगी और मिलती हमें और उससे महंगी लेवी पे बाद में लगती है ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मायने रखती हैं और इंडिया इस चीज़ को सीरियस ले रहा है। कल को क्योंकि खपत बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, एआई का जो है वो दौर आ रहा है तो उसमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो उसमें एनर्जी चाहिए, और उसके अलावा चिप्स के जिक्र किया गया वो बन रहा है उसमें एनर्जी चाहिए। तो बेहतर यही है कि इंडिया रिसोर्सेज ऐसे ढूंढ रहा है कि हम अपने मुल्क में ही बिजली जो है बना सकें, मतलब कि एनर्जी पैदा कर सकें। किस किस तरीके से पैदा कर, उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो है फैक्टर है। तो उससे अभी 8.8 है, बहुत कम है, तो सबसे कम है। तो 100 वाट जो है वो गीगावाट जो है वो बनाने की बात हो रही है कि ये टारगेट है एक, उससे इतनी लेके जानी है जिससे 300 गीगावाट जो है एनर्जी पैदा हो। अब सोलर प्लांट और लगेंगे इंडिया में। तो ये चीज़ें जो है वो इंडिया देख रहा है एनर्जी को लेके, अपने मुल्क को लेके, अपने मुल्क के जो है ज़रूरत को लेके, ताकि एनर्जी की खपत बिल्कुल भी ना रहे। तो ये बिल्कुल एक मतलब समझ लें कि बहुत अच्छा कदम है। और रही बात यूरेनियम बिकने की या लीक होने की या कुछ इस तरह का जो है डेटा लीक होने की, तो वो भाई पाकिस्तान में भी होता रहा है और इंडिया में भी वो बता रहे थे कुछ। तो यूरेनियम बिकना मतलब वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है, तो वो तो मतलब कि उसके अंश होते हैं, तो वो कुछ चीज़ों में बनाने में जो है मदद देते हैं, तो इसलिए बिकता है। तो बाकी जो है पाकिस्तान की बात इन्होंने की है ना कि पाकिस्तान पे कोई भी कंट्री जो है वो यकीन नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री जो है पाकिस्तान पे, वो पाकिस्तान ने साइन नहीं किया हुआ कि पहले हम मतलब नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान ने वो साइन नहीं किया हुआ, पाकिस्तान मतलब कि साइन नहीं किया तो इख्तियार है कि जंग में मतलब पहले यूज़ कर सकता है, तो जिस वजह से जो है वो कोई इतबार नहीं करता। फिर मेन वजह यही है। तो बाकी जो है वो इतनी ज़्यादा डीप हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली है। बिल्कुल जी। चलो जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में करना जी। आपके लिए इनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।